ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसने शानो शौकत का एक पूरा युग देखा है। अंग्रेजों के आने के बाद मुगल साम्राज्य के हो रहे पतन के दौर में भी उन्नति की इबारत लिखी है। उसी अवध के चौथे नवाब असफ-उद-दौला ने 1775 में जब अपनी राजधानी फैजाबाद की जगह लखनऊ में बसा दी तो इतिहास ने एक नई करवट ली। देखते ही देखते लखनऊ पूरे उत्तर भारत की सांस्कृतिक राजधानी बन गया। देश के एक बड़े हिस्से में गंगा जमुनी तहजीब ने गहरी जड़ें जमा ली। उसी लखनऊ को असफ-उद-दौला ने अपने राज में एक बेहतरीन वास्तुकला की सौगात दी। नवाब के आदेश पर एक बेहतरीन कारीगर किफायत उल्लाह देहलवी को लखनऊ बुलाया गया, जिन्होंने भूल भुलैया का एक नक्शा तैयार किया और उस नक्शे के आधार पर 2 करोड़ रुपए की लागत से 1784 में जो इमारत तैयार हुई वो हर किसी के लिए हैरानी का सबब बन गई। असफ-उद-दौला ने इसको बनवाया था तो इसलिए उनके नाम पे आसिफी हो गया। और फिर दिस प्लेस इज इमामबाड़ा। इमामबाड़ा इज अगेन a very typical name which is used only in the Indian subcontinent. भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयोग किया जाता है। इमामबाड़ा बना हुआ हिंदी का वर्ड जो है बाड़ा, दैट मीन्स इनक्लोजर। और इमाम इज एन अरबिक वर्ड। इमाम होता है जो कि अ प्रीस्ट, जो कि प्रेयर को लीड करता है। उसमें नीचे एक बेसमेंट में अंडरग्राउंड भी एक भूल भुलैया थी, जिसको बंद कर दिया गया क्योंकि लोग उसमें खो जाते थे। और कहते हैं कि यहाँ से भूल भुलैया बड़े इमामबाड़े से और छतर मंजिल तक उसमें एक सुरंग थी जो कि यहाँ से वहाँ तक आप जा सकते थे। और उसके अलावा जो यहाँ पर आप सामने देखेंगे जो सड़क है, तो उसमें जो इस तरह के छोटे छोटे उसमें दर ऐसे हैं और रोशनदान हैं, उसमें आप देखिएगा तो सड़क आपको साफ दिखती है। वो इसलिए उसका बनाया गया कि अगर मान लीजिए कि कोई उधर से दुश्मन आता है या कोई ऐसा शख्स आता है तो यहाँ से देखा जा सके, सड़क का पूरा नज़ारा जो है वहाँ से देखा जा सकता है, तो आप जो है अलर्ट हो जाएं। अगर हम बात करें इस जगह के नाम की तो भूल भुलैया इसको कभी बनाया नहीं गया था, ये भूल भुलैया था नहीं। दरअसल जब मुग़ल काल में यहाँ एक अंग्रेज़ी अफसर घूमने आया तो बताते हैं कि वो जब कॉरिडोर में गया ऊपर मस्जिद के तो वो खो गया। वो हॉल के ऊपर वाला जो कॉरिडोर है उसमें भटक गया और फिर राजा के लोग ऊपर गए, उसे नीचे लेकर आए तो उसने इसे नाम दिया और उसके बाद हिंदी में उसका अनुवाद हो गया भूल भुलैया, इसीलिए इसे भूल भुलैया कहा जाता है। तो जो नवाब थे असफ-उद-दौला, उनकी कब्र है यहाँ, इसलिए आसिफी इमामबाड़ा इसे कहा जाता है। भ्रामक रास्तों की वजह से इसे भूल भुलैया कहा जाता है। और अगर इस वास्तुकला की बात की जाए तो ये ठेठ मुग़ल शैली की बनी हुई वास्तुकला है, उसी की इमारत है। और पाकिस्तान में जो बादशाही मस्जिद है उससे मिलता जुलता ये पूरा स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है और दुनिया के 5 बड़ी मस्जिदों में शुमार है, सबसे बड़ी 5 मस्जिद। कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में अवध में भीषण अकाल पड़ा था। जनता में त्राहिमाम मच गया, लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हो गए और तब अवध के नवाब असफ-उद-दौला को एक तरीका सूझा। उन्होंने अपनी रियाया को खैरात देने की जगह रोजगार देने की ठानी और फिर एक ऐसी इमारत बननी शुरू हुई जो हजारों लोगों के रोजगार का जरिया बन गई। एक नेक मकसद से जो स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ उसके बनकर तैयार होने की कोई डेडलाइन नहीं दी गई। मंशा ये थी कि निर्माण जारी रहे और तब तक जारी रहे जब तक अकाल का असर खत्म न हो जाए। जो मज़दूर होते हैं वो तो दिन में काम करते हैं और उन्हें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो शरफा उस दौर के थे उनको मज़दूरी करते हुए एक तो शर्म आती और दूसरे वो भीख भी नहीं लेना चाहते थे। तो नवाब साहब ने कहा कि ऐसा है कि दिन भर में जितनी तामीर होती है, जो मज़दूर तामीर करेंगे तो ये लोग जो हैं ये उसका 1/3 जो है हिस्सा वो रात के अंधेरे में जो है इसको तोड़ेंगे, तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा काम का और लोग जो हैं उनको मतलब पैसा भी मिल जाएगा और उनकी ज़रूरतें जो हैं इसके ज़रिए पूरी हो जाएंगी। इतिहास कहता है कि 12 सालों तक इमामबाड़े से लेकर भूल भुलैया तक का बनना जारी रहा और इस दौरान कारीगरों ने इमारत की दीवार में एक ऐसी कारीगरी छिपा दी जिसने इतिहास रच दिया। भैया साइलेंस किया, सब आदमी साइलेंस, एकदम चुप रहिए, खामोश। भूल भुलैया की दीवारों के इस जाल में दाखिल होते ही कानों को तीखा शोर घेर लेता है। इस इमारत में कोने कोने से निकली आवाजें कोने कोने तक पहुंचती हैं। कानाफूसी करने पर भी ये दीवारें लाउड स्पीकर बन जाती हैं। हेलो ईशान, आवाज आ रही है?
गाइड ने दीवारों से फुसफुसाकर कहा, ईशान चले आइए, और 44 फुट दूर खड़ा ईशान दौड़ा चला आया। ये रियलिटी टेस्ट यहाँ हर रोज होता है, बार बार होता है। पर्यटकों को गाइड इस इमारत के अंदर दिखने वाला साउंड का करिश्मा दिखाते हैं। ये ऊपर का स्ट्रक्चर भूलभुलैया जो बन गया है, आपको मजा आएगा हमारे दर्शकों को सुन के, ये बाई डिफॉल्ट बन गया था। ये एक्सीडेंटल स्ट्रक्चर है, अचानक ये बन गया था, इसको बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था। ये जो दीवारें हैं उनकी चौड़ाई 20 फीट है और ये जो रास्ता है ये चौड़ाई सिर्फ 2 फीट की बताई जाती है। और इन्हीं में से आपको झरोके मिलते हैं, इन्हीं झरोकों से आपको चोर साइट्स मिलती हैं जहाँ से जो निशाना लगाया जा सकता है और किसी को बाहर से पता नहीं लगेगा कि निशाना कहाँ से आया है। दावा किया जाता है कि भूल भुलैया की ये दीवारें इतनी मोटी और खोखली हैं कि इनसे होकर आवाज सफर करती है। लेकिन किफायत की कारीगरी का अजूबा यहीं खत्म नहीं होता। भूल भुलैया में एक और विज्ञान दिखता है। इमाम बाड़े की चौथी मंजिल पर गाइड माचिस की तीली जलाते हैं और उस तीली के जलने की आवाज 183 फुट दूर तक साफ साफ पहुंचती है। आवाज के 183 फुट दूर सफर करने का राज भी इमाम बाड़े की दीवारों में ही कैद है। किफायतुल्लाह ने आज से सैकड़ों साल पहले दीवारों पर ग्रूव्स की ऐसी कारीगरी दिखाई जो किसी भी आवाज को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाती है। माचिस की आवाज। आखिर दो चमत्कारों से रूबरू होने के बाद हमारी तफ्तीश एक बार फिर घूमी भूल भुलैया के भटकाने वाले अजूबे की ओर। हमारे सामने सवाल था कि आखिर ये कैसा अजूबा है। जब हम सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं तो ऊपर जा रहे होते हैं, और हम भी सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए और बाहर निकलते गए। भूल भुलैया के ये भटकाने वाले दरवाजे हमें इमाम बाड़े की छत तक ले गए, जहां से नीचे उतरने की सीधी सीढ़ियां हैं। और ये जो रहस्य है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि भारत की प्राचीन मुगल शैली की जो वास्तुकला रही है उसी का प्रमाण है। और इसीलिए ये रहस्य जैसे सदियों से बना है वैसे सदियों तक अमर रहने वाला है। भूल भुलैया की ये दुनिया आज भी एक पहेली है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और NN+ के क्वालिटी कंटेंट का मजा लेने के लिए इस कोड को स्कैन करें और डाउनलोड करें NN+ ऐप।